يو يا قرب الله فكرة طبقوا अभी अभी की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे दूं कि इस जंग में नॉर्थ कोरिया ने एंट्री मारते हुए एक बड़ा ऐलान कर दिया है। जी हां, नॉर्थ कोरिया के शासक किम जोंग उन का बयान सामने आया है। ब्रिक्स न्यूज के हवाले से अगर मैं बात करूं तो इस वक्त नॉर्थ कोरिया ने ईरान को लेकर सबसे बड़ा समर्थन दिया है और क्या कुछ कहा है इस रिपोर्ट में बताऊंगी, लेकिन उसके बाद आपको बताने वाली हूं आज की सबसे बड़ी अपडेट, सबसे बड़ी जानकारी कि अब तक ईरान, इजराइल और यूएस वॉर में किसको कितना नुकसान हुआ है, क्योंकि कई रिपोर्ट इजराइल और अमेरिकी सैनिकों के मरने के दावे कर रहे हैं बड़ी तादाद में। यह भी आपको इस रिपोर्ट में बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले ब्रिक्स न्यूज के हवाले से जो ये न्यूज आया है वो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। नए सुप्रीम लीडर के बनते ही किम जोंग उन की तरफ से खबर मिल रही है कि उत्तर कोरिया ने कहा है कि वो मुस्तफा खामेनेई को नया सर्वोच्च नेता सम्मानित के साथ नामित करने के ईरान के फैसले का, जी हां, ईरान ने जिस तरीके से मुस्तफा खामेनेई को नया सुप्रीम लीडर चुना है वो उनको पूरी तरीके से सम्मान देते हैं, नामित करने के इस फैसले का समर्थन करते हैं। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो मुस्तफा खामेनेई और ईरान के नए सुप्रीम लीडर को किम जोंग उन के जरिए बड़ा समर्थन, बड़ा सपोर्ट दिया गया है। ये वही समर्थन है दोस्तों जिसको ईरान के अंदर जिस नेता को बनाया गया है उस नेता पर ट्रंप का बयान सामने आ गया है कि वो इसे स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन दुनिया के तमाम बड़े देश, चाहे वो नॉर्थ कोरिया हो, चीन हो या फिर रूस हो, यहां तक कि ओमान के बादशाह ने भी बधाई दी है, पाकिस्तान के नेताओं ने भी बधाई दी है, सऊदी की तरफ से भी स्टेटमेंट आया है। अब आप सोच सकते हैं कि अमेरिका की क्या हैसियत रहेगी, कैसे अमेरिका अब किसी भी, जी हाँ, किसी भी तरीके से सुपर पावर तो कहीं से कहीं तक नजर नहीं आ रहा है। अमेरिका का ये घमंड ईरान ने इस कदर 10 दिन में तोड़ दिया है कि नतीजे आपके सामने हैं। चलिए एक और रिपोर्ट, एक और जानकारी आपको दे दूं। ईरान डिफेंस न्यूज के हवाले से बताया जा रहा है कि इजराइल का दावा है कि ईरान में मौजूदा संघर्ष में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंध जो लगा हुआ है क्लस्टर बम, उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे नागरिकों की सुरक्षा को लेकर इजराइल के अंदर चिंता बढ़ी हुई है। यह इजराइल का दावा है कि अब ईरान के जरिए क्लस्टर बम जो कि पूरी तरीके से दुनिया में बैन है, उस बैन बम का इस्तेमाल ईरान जो है उनके नागरिकों के लिए कर रहा है। यह आरोप इजराइल के जरिए लगाया जा रहा है। वहीं दोस्तों एक और जानकारी आपको बता दूं तो न्यूज रॉयटर्स के मुताबिक, जी हाँ, न्यूज एजेंसी जो दुनिया की सबसे जानी मानी एजेंसी है रॉयटर्स, उसके मुताबिक अगर मैं बात करूं तो ईरान के साथ युद्ध में अब तक अमेरिका के 150 सैनिक घायल होने की खबर सामने आई है। अगर ये सही हुआ दोस्तों खबर, तो आप सोचिए कि अमेरिका में ट्रंप के लिए कितनी कठिन हालात पैदा हो जाएंगे। वहां अपने लोगों को किसी तरीके का नुकसान बर्दाश्त नहीं है, अस्वीकारनीय है, और इसकी गूंज अमेरिका के सड़कों पर साफ तौर पर देखने को मिल रही है। ट्रंप के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है, ईरान के साथ जंग रोकने की बात की जा रही है, और ईरान के साथ जो जंग हुआ है उसको लेकर भी वहां के नागरिकों में भड़ास है अपनी सरकार के लिए। अब आप सोच सकते हैं कि ट्रंप की स्थिति कहां से कहां तक पहुंच गई है। अमेरिका के 150 सैनिक घायल होने की खबर रॉयटर्स न्यूज के अनुसार बताया जा रहा है, ऐसा दावा किया जा रहा है। वहीं दोस्तों नॉर्थ कोरिया के जरिए क्या कुछ एक और अपडेट, एक और जानकारी सामने आई है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। तो इसमें, जी हाँ, इसमें ब्रिक्स न्यूज के हवाले से जानकारी दी गई है कि उत्तर कोरिया ने ईरान पर अमेरिकी इजरायली हमले की कड़ी निंदा करते हुए इसे गैर कानूनी आक्रामकता और संप्रभुता का उल्लंघन करार दिया है। लगातार उत्तर कोरिया के जरिए स्टेटमेंट दिया जा रहा है और अमेरिका को साफ तौर पर कहा जा रहा है कि देखिए अमेरिका ने जो किया है वो बहुत गलत है,
वो वहाँ के नागरिकों की संप्रभुता, वहाँ के लोगों के लिए जो है साफ तौर पर आक्रामकता का उल्लंघन जो है अमेरिका के जरिए पार कर दिया गया है। इसीलिए अमेरिका के खिलाफ इस वक्त उत्तर कोरिया सबसे ज़्यादा खुलकर मुखरता के साथ बोल रहा है। बाकी तेल अवीव की जो हालत इस वक्त की गई है आप देख सकते हैं, 11 तारीख है, 11 मार्च के ये फुटेज है जहां पर तेल अवीव में धुआं ही धुआं नज़र आ रहा है। दोस्तों एक और जानकारी एक यूज़र्स के ज़रिए शेयर की जा रही है जिसमें बताया जा रहा है, देखिए इस खबर की हालांकि पुष्टि हम नहीं करते, लेकिन कहा जा रहा है कि नेतन्याहू के बारे में खबर लगातार सामने आ रही है कि सिर्फ आधिकारिक पुष्टि का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन कई ऐसे सोर्सेज हैं सूत्रों के हवाले से, वो ये कह रहे हैं कि किसी भी क्षण, जी हाँ किसी भी क्षण बेहद को जो है गुप्त जानकारी आ रही है कि नेतन्याहू के साथ कुछ बड़ा हुआ है, कुछ ईरान ने बड़ा कर दिया है जिसके बारे में जानकारी लीक नहीं की जा रही है, लेकिन जी हाँ लेकिन बड़ी ही जल्द कोई बड़ी खबर आने वाली है। क्योंकि दोस्तों तस्नीम न्यूज़ एजेंसी के हवाले से कुछ जो है कहा जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि नेतन्याहू को इस जंग में ज़ख्मी किया गया है या उनके मृत्यु की खबर। वैसे भी लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही थी दोस्तों, जिसको कि हमने आपको बताया कि कई AI इंटेलिजेंस के ज़रिए इसे फेक करार दिया गया है, लेकिन अब तस्नीम न्यूज़ एजेंसी के हवाले से जानकारी दी जा रही कि कुछ ऐसी इंजरी या डेथ की खबर आ सकती है। हालांकि इन तमाम खबरों की हम पुष्टि अभी भी नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि जब तक कोई भी अपडेट, कोई भी सटीक जानकारी नहीं दी जाती है तब तक हम ऐसे कैसे बोल सकते हैं, हवा में आपको ये खबर कैसे ठेल सकते कि भाई कोई ख़त्म हो गया है। अब देखिए ईरान के सुप्रीम लीडर को लेकर भी पहले ऐसी खबर आ रही थी कि उनकी मृत्यु हो गई है, फिर बाद में बताया गया कि फेक है, फिर उसके बाद ईरान के सरकारी चैनल के जरिए इसकी पुष्टि की गई, जिसके बाद पूरी दुनिया में आपने देखा कि कैसे मातम मनाया गया। वहीं एक और वीडियो मुस्लिम वॉइस स्पेस से शेयर करते हुए दावा किया जा रहा है कि कुवैत में US एयरबेस को खाली कराया जा रहा है। इन तस्वीरों में साफ तौर पर दिख सकता है कि कुवैत में जो US के जो सैनिक थे वो देश छोड़कर जा रहे हैं। ये वीडियो ईरान के मकसद को लेकर कहा जा रहा है कि जो मकसद था उसमें कामयाबी ईरान को लगातार हासिल हो रही है। आगे डिफेंस के ज़रिए कहा जा रहा है कि देखिए किस तरीके से जो है बड़ी तबाही ईरान के ज़रिए इजराइल में मचाई जा रही है, जिससे वहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। अब इजराइल को ये समझ में आ रहा है। हालांकि जब इजराइल ने अटैक किया था US के साथ मिलकर, तब इसे ये समझ नहीं आ रहा था, लेकिन अब उसे समझ में आ रहा है कि उनके नागरिकों की जो है सेफ्टी सिक्योरिटी की बात है, उनके नागरिकों की सुरक्षा खतरे में पड़ गई है। अरे देश में जंग जो है आप लोगों ने ही छेड़ा है और आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए था। आप लोग कोई नादान नहीं है। 2 साल से आप लोग गाज़ा के अंदर जी हाँ जंग लड़ रहे हैं और वहाँ पर 70,000 से ज़्यादा लोगों की जानें गई हैं। तब आप लोगों को ये नज़र नहीं आया कि मासूमों का खून बह रहा है। अभी ईरान के अंदर अटैक किया गया था स्कूली बच्चों के ऊपर, बड़ी तादाद में स्कूल के बच्चे, उनका कोई कसूर नहीं था, उनको जंग से भी कोई लेना देना नहीं था, लेकिन वहाँ पर भी गैर कानूनी तरीके से अटैक हुआ है। इंटरनेशनल कानून का पूरी तरीके से उल्लंघन हुआ है और जाहिर सी बात है ईरान के जरिए अगर मिसाइल बरसाया जाएगा तो वहाँ के नागरिकों को चोट पहुँचेगा, वहाँ के नागरिक इसका खामियाजा भुगतेंगे और इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप लोग हैं। आप लोगों के गलत फैसले की वजह से आज दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। महंगाई की मार जो है साफ तौर पर देखने सुनने को मिल रही है। तो इस चीज़ को आप नकारिए मत कि आप जो है बहुत मजलूम हैं। आप मजलूम कहीं से कहीं तक नज़र नहीं आते हैं, क्योंकि जितनी अत्याचार के आरोप आप लोगों पर लगे हैं वो शायद ही किसी मुल्क में किसी देश पर लगे होंगे। यहाँ तक कि हिटलर पर भी इतने ज़्यादा जुल्म के आरोप नहीं लगे थे जितना इजराइल पर लग रहा है, अमेरिका पर लग रहा है। आगे दोस्तों एक और दावा किया जा रहा है मुस्लिम वॉइस स्पेस से कि जो खबर आ रही है उससे पता चलता है कि सुबह सुबह आज रूसी नौसेना की मदद से ईरानी नौसेना में यूनाइटेड स्टेट नेवी के जहाज़ पर हमला किया गया है। खबर यह है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के ईरान और उसके सुप्रीम लीडर मुस्तफ़ा खामनेई को सपोर्ट करने के वादे से जुड़ा हुआ है, जो कि मरहूम अयातुल्लाह अली खामनेई के हैं। जी हाँ, कहा जा रहा है कि US मीडिया आउटलेट्स ने संकेत दिए हैं कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जल्द ही इस मामले को एक ऑफिशियल बयान दे सकते हैं। आगे और आप देख सकते हैं तेल अवीव की जो शहर है उस शहर में आसमान में
सिर्फ और सिर्फ ईरानी मिसाइल दिख रहे हैं। ईरान से आने वाली मिसाइल इजराइल के ऊपर बैरक्टोक लगातार घूमते हुए नजर आ रहे हैं। रक्षा प्रणाली इजराइल की वो किसी भी तरीके से इस ईरान के मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं कर पा रही है। ये हालत हो गया दोस्तों कि लगातार मिसाइल रोकने में इजराइल नाकाम नजर आ रहा है। इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। वहीं TV9 भारतवर्ष के हवाले से खबर आ रही है कि तुम निपट जाओगे, ट्रंप को ईरान के दूसरे पावरफुल शख्स ने धमकी दे दी है। ईरान के सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव अली लारिजानी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को खुली धमकी देते हुए कहा है कि अपने सोशल मीडिया एक्स पर लिखते हुए कि आशुरा से प्रेम करने वाले ईरानी लोग तुम्हारी खोखली धमकियों से नहीं डरते हैं, क्योंकि तुमसे भी बड़े लोग इसे मिटाने में नाकाम रहे हैं। इसीलिए सावधान रहो, कहीं तुम ना निपट जाओ। ये खुली चेतावनी अमेरिका को ईरान के जरिए एक बार फिर से दे दी गई है। वहीं दोस्तों एक और अपडेट सामने आ रही है ब्रिक्स न्यूज़ के हवाले से, जहां पर बताया जा रहा है कि अभी अभी खबर मिली है CNN की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में बारूदी सुरंग बिछाना शुरू कर दिया है रॉकेट के जरिए। ये खबर जो है उनके जरिए बताया जा रहा है। बाकी आगे और भी ब्रिक्स न्यूज़ के हवाले से एक और खबर साझा की गई है जिसमें बताया जा रहा है कि ईरान का कहना है कि उसने मिसाइलों की एक ऐसी चेन शुरू की है जो 3 घंटे तक चलेगी और किसी भी देश को तबाही बर्बादी की तरफ धकेल सकती है। बाकी आपको दोस्तों एक और अपडेट जाते जाते बता दूं तो ये जो सोर्स है इस खबर का CSIS मार्टिन एक्सिक्यूटिव की तरफ से जानकारी साझा की गई है और बताया जा रहा है कि वैश्विक स्तर पर तेल व्यापार को बाधित करने का ईरान का सबसे विश्वसनीय तरीका मिसाइल नहीं बल्कि नौसैनिकों का ईरान के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में रहना। जी हाँ, उनके खदानों पर पूरी मुस्तैदी के साथ खड़े रहना। और पूरी दुनिया में यही वजह रही है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद करने की वजह से तेल की किल्लत और गैस की दामों में इजाफा देखने सुनने को मिल रहा है। ईरान के पास 2000 से 6000 तक के अधिक खदान है, जिनमें कई विशेष रूप से कहा जा रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के लिए डिज़ाइन की गई है, जहां समुद्री मार्ग केवल लगभग 2 मील चौड़े हैं। कुछ साधारण संपर्क जो है खोदने की कोशिश भी की गई है ईरान के जरिए और नए उन्नत स्मार्ट खदान हैं जो समुद्र तल की स्थिति को पूरी तरीके से भांपते हैं। और बताया जा रहा है कि सेंसर की वजह से ईरान को काफ़ी कुछ जो उनकी टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी कुछ मदद पहुंचाती है। सबसे खतरनाक बात बता दूं दोस्तों तो इन खदानों को रॉकेट का वारडे भी जहाज के पतवार से ऊपर की ओर दाग सकता है। जी हाँ, ये खबर निकलकर सामने आ रही है ईरान के हवाले से। जी हाँ, ईरान के हवाले से मारियो नफेल नाम के एक यूज़र है जो लगातार ऐसी खबरें मिडिल ईस्ट को लेकर शेयर करते रहते हैं। उन्होंने ये जानकारी साझा की है। दोस्तों ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।